संगमिति यादगार है, तो वो तो समझ लेते हैं कि परमात्मा ही पूज्य को पुजारी बनता है, लेकिन वास्तव में बात यहाँ की है संगमिति। तो ये साधक कैसे होगी? वास्तव में सुप्रीम सोल कभी पूज्य और पुजारी नहीं बनता है। वो जिस शरीरधारी में प्रवेश करता है वो पूज्य और वो पुजारी बनता है। बाप कभी पुजारी नहीं बनते। माना बाप सुप्रीम सोल बिंदु कभी किसी जन्म में पुजारी नहीं बनता। और बाबा, बाबा शब्द किस समय का है? शिव बाबा। ये 5000 वर्ष के 84 जन्मों का शिव बाबा शब्द है नहीं वास्तव में, सबका है संगम युग का। तो संगम युग में भी जो शिव बाबा है वो भी किसी को मारता टेकता नहीं। भले एक साकार है और उसमें एक निराकार है, भले उसमें एक जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा भोगता है और दूसरी अभोक्ता है, फिर भी उसका जो प्रैक्टिकल पार्ट होगा वो किसी के सामने माथा झुकाने वाला नहीं होगा। तो बाप कभी पुजारी नहीं बनते हैं, उनको कितना कलंकित कर देते हैं। बाप न पुजारी बनते न ठीक कर बच्चर में जाते। भक्ति मार्ग में तो भक्तों ने उनको ठीक कर भीतर में ठोक दिया है। पत्थर में भी भगवान मानते। ठोकर माने जिसको माया की ठोकर लगे और मिट्टी के ढेले की तरह टूट जाए, तो ऐसे ठिक्कर बुद्धियों में परमात्मा प्रवेश नहीं करता है। परमात्मा अटल निश्चय बुद्धि में प्रवेश करेगा या चलायमान होने वालों में, घड़ी घड़ी चलायमान होने वालों में प्रवेश करेगा। अटल निश्चय बुद्धि, उसकी निशानी है ध्रुव तारा। आत्मा रूपी सितारे हैं, लेकिन उनमें कोई ऐसा भी सितारा है कि एक बार निश्चय ज्ञान में करने के बाद फिर कभी चलायमान नहीं होता, अपनी स्टेज पर स्थिर रहता है। बाकी सब सितारे कुछ न कुछ चक्कर काटते हैं, चलायमान होते हैं। तो बात ठिक्कर बुद्धियों में नहीं आता, न भिक्कर बुद्धि में आता। भीत कहते हैं दीवाल को, जो ज्ञान के रास्ते में दीवाल बन करके अड़ जाते हैं, न ज्ञान की बातों का प्रचार प्रसार होने देना चाहते, न खुद उस कार्य में लगते और दूसरों को भी दूर करते हैं। ऐसे भिक्कर बुद्धियों में परमात्मा कभी प्रवेश नहीं करता। वो तो कण कण में परमात्मा को कह देते हैं। कण कण जैसी आत्माओं में जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जैसे मिट्टी के कण, उनमें भी परमात्मा को व्यापक समझ लिया। आत्मा को परमात्मा, हर आत्मा को परमात्मा कह देते। इसका मतलब कोई हर आत्मा में परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं होता। परमात्मा पार्ट लेकर के किसमें प्रत्यक्ष होता है? एक व्यापी है या सर्वव्यापी होकर आता है? वो एक व्यापी होकर के आता है। बाप कहते हैं भारत में जब जब ऐसी धर्मग्लानि होती है। कैसी धर्मग्लानि? कि परमात्मा आता है श्रेष्ठ में और उसको कह देते हैं कण कण में आता है। तो ऐसी धर्मग्लानि शूटिंग पीरियड में होती है या नहीं होती है? शूटिंग पीरियड में भी ऐसी धर्मग्लानि होती है। जो भी गुरु लोग हैं वो सब ये समझ बैठते हैं कि अब परमात्मा का कार्य हम ही करेंगे, स्वर्ग की स्थापना हमारा ही काम है। भले ईटों का सुखधाम और शांति धाम बनाया तो सुखधाम शांति धाम बनाने किसका काम हुआ है? परमात्मा का काम हुआ। शिवो हम
ये बात सही हो गई ना, भले ही क्यों का बनाया, लेकिन शांति धाम और सुख धाम की रचना सिवाय परमात्मा बाप के कोई कर नहीं सकता। वो चैतन्य शांति धाम और सुख धाम परमात्मा ही ऐसा संगठन बनाता है, बाकी दुनिया में कोई मनुष्य नहीं बना सकता। तो लोग तो सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं, श्लोक पढ़ देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। क्या श्लोक पढ़ देते हैं कि परमात्मा ठिक्कर बुद्धि में नहीं है, पत्थर बुद्धि में नहीं है, ऊपर सुपर में परमात्मा नहीं आता, जानवरों में परमात्मा नहीं आता। जैसे वो ब्राह्मण श्लोक पढ़ देते हैं, वैसे यहाँ भी श्लोक सिर्फ पढ़ देते हैं, अर्थ नहीं समझते कि ठिक्कर भिक्कर का अर्थ क्या है, सच्छावतार मच्छावतार का अर्थ क्या है। दूसरा पेज, वो समझते हैं शरीर ही पतित बनता है, आत्मा तो पतित नहीं। कर्म शरीर से किए जाते हैं तो शरीर पतित बनता है, आत्मा के ऊपर कोई लेप छेप नहीं लगता। अरे परमात्मा के ऊपर लेप छेप नहीं लगेगा, संग का रंग नहीं लगेगा, या आत्मा के ऊपर लेप छेप नहीं लगेगा। इस दुनिया की जो भी 500 करोड़ मनुष्य आत्मा है, राम कृष्ण से लेकर के इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट से लेकर के और 500 करोड़ मनुष्य आत्मा तक, सबको संग का रंग लगता है। परमात्मा का अर्थ ऐसा है जिसको संग का रंग हाई नहीं रह सकता। परमात्मा बाप को संग का रंग नहीं लगता, इसलिए उसको निर्लेप कहा जाता है। बाकी आत्मा कोई निर्लेप नहीं होती। बाप कहते हैं पहले आत्मा पतित बनी, तब शरीर भी पतित बना है। माना पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा को ही लेप छेप लगता है, संग का रंग लगता है, तब आत्मा के साथ शरीर भी पतित बनता है। सोने में खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा ही बनता है। तो परंतु वो सब भक्ति मार्ग में बाप समझाते हैं। हर एक में आत्मा विराजमान है, परमात्मा विराजमान नहीं है। परमात्मा एक व्यापी होकर संसार में प्रत्यक्ष होता है, कोई सर्वव्यापी होकर परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं होता। कहा भी जाता है जीवात्मा, जीव परमात्मा तो नहीं कहा जाता। माना परमात्मा का जीवन नहीं कहा जाता। जीवन किसका होता है? आत्मा का। महान आत्मा कहा जाता है, महान परमात्मा नहीं कहा जाता। आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेते लेते पाठ बजाती है। तो योग है बिल्कुल साइलेंट। ये फिर है ज्ञान की डांस। बाप की ज्ञान डांस भी उन्हों के आगे होती है जो ज्ञान डांस के शौकीन होंगे। क्या जो कहते हैं ज्ञान की गहराइयों में जाने से कोई फायदा नहीं है, डूब मरोगे, तो उनके सामने बाप की ज्ञान डांस नहीं होती। बाप जानते हैं किसमें कितना ज्ञान है, कितना उनमें योग का भी नशा है। टीचर तो जरूर जानता होगा। बाप भी जानते हैं कौन कौन अच्छे गुणवान बच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को ही कहा जाता है, जहाँ तहाँ उनका बुलावा भी होता है। बच्चों में भी नंबरवार है, प्रजा भी नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार बनती है। ये स्कूल अथवा पाठशाला है ना, तो पाठशाला में हमेशा नंबरवार बैठते हैं। समझ सकते हैं
फलाना होशियार और ये मीडियम, यहाँ तो ये बेहद का क्लास है। इसमें हद के बैठने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाप के दिल तख्त पर जरूर नंबरवार ही बैठे, एक जैसे बैठ जाएंगे। नंबरवार बैठने वाले बच्चे हैं तो ये बेहद का क्लास है। बाप के दिल तख्त पर बैठकर हम पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई साधारण क्लास नहीं है। इसमें किसको नंबरवार दिखाई नहीं सकते। इसमें माने किसमें ना ब्रह्मा के द्वारा जब पढ़ाए रहे हैं तो कहा कि उसमें किसी को नंबरवार दिखाई नहीं सकते। इसका मतलब इशारा दिया कि ऐसा भी कोई टाइम आएगा कि बच्चों को नंबरवार दिखाएंगे। इसलिए मुरली में बोला परम धाम को तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो इस सृष्टि पर परम धाम का नजारा जब उतरेगा कोई स्थान पर, तब तो दिलवाड़ा मंदिर बनेगा, नंबरवार मूर्तियां बैठी हुई होंगी। तो साइलेंस की स्टेज में होने वाले बच्चे होंगे, आत्मिक स्टेज वाले बच्चे होंगे। बाबा जानते हैं हमारे सामने ये जो बैठे हुए हैं इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं। बात बताई उस समय की, किस समय की, जिस समय ये वाणी बोली जा रही है उस समय की बात बताई कि बाबा जानते हैं हमारे सामने जो भी बच्चे बैठे हुए हैं इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं। सिर्फ भावना है, माना भक्ति मार्ग वाले हैं, भगत हैं, लेकिन बाप के वारसदार बच्चे नहीं। बाकी इनमें न तो ज्ञान है और न याद, सिर्फ साक्षात्कार ध्यान दीदार करते रहते हैं। तो ध्यान दीदार भक्ति मार्ग की बात है या ज्ञान मार्ग की बात है? भक्ति मार्ग की बात। हाँ, इतना निश्चय है कि ये बाबा है और इनसे हमको वर्षा लेना है। किस किस्म का वर्षा लेना है? वर्षा तो सबको मिलता है। परमात्मा बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा तो 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को भी मिलता है। एक जन्म की जीवन मुक्ति तो सबको मिलेगी, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। परंतु राजाई में तो नंबरवार पद है ना, जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं उनको तो बहुत अच्छी प्राइज मिलती है। यहाँ सभी प्राइज देते रहते हैं, जो राय देते हैं, माथा मारते हैं, उनको प्राइज मिल जाती है। क्या कहा? यहाँ ब्राह्मणों की समय भी दुनिया में भी ऐसे ही सब प्राइज देते रहते हैं। किसको? जो अच्छी राय देंगे। अच्छी राय देने वाले मिनिस्टर की संख्या कलयुग में बढ़ जाती है ना, तो जो अच्छी राय देंगे, माथा मारते हैं अच्छी राय देने के लिए, तो उनको प्राइज मिल जाती है। अल्पकाल का पदमान मर्तबा मिल जाएगा। अभी तुम जानते हो विश्व में संत की शांति कैसे हो? बाप ने कहा है उनसे पूछो तो सही कि विश्व में शांति कब थी? कभी विश्व में शांति सुनी है व देखी है? विश्व शांति करके दिखलावे, सब हो गए त्रम पूर्ण, हमारा झंडा ऊंचा रहेगा। या कपड़े का झंडा, 3 कपड़ों का झंडा 3 रंग का, वो ऊंचा करने से विश्व में शांति हो जाएगी? अरे वो कपड़े का झंडा तो हर एक अपने घर में चाहे जितने फैला दे, उससे कुछ नहीं होने वाला। कपड़ा किसको कहा जाता है? कपड़ा माने शरीर। तो जरूर ऐसे शरीर रूपी कोई 3 वस्त्र हुए हैं, ब्रह्मा, विष्णु
और शंकर। लाल कपड़ा सबसे ऊपर केसरिया, और सफेद कपड़ा विष्णु बीच में सतो प्रधान, और हरा बिल्कुल नीचे। स्वर्ग लाना है, स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग ही स्वर्ग उसको दिखाई पड़ता है। रावण के अंधे को क्या दिखाई पड़ेगा? स्वर्ग ही स्वर्ग। गांधी जी राम राज्य चिल्लाते चिल्लाते मर गए, और राम राज्य नहीं है, लेकिन आस तो थी, शुभ संकल्प तो था। भले राम राज्य नहीं आया तो राम आ गया, तो संकल्प में भी कुछ न कुछ शक्ति होती है। शुद्ध संकल्प में वो भी अच्छी बात है। तो उनसे पूछो कि विश्व में शांति कब थी? है? तुम प्रश्न पूछ सकते हो कि विश्व में शांति स्थापन करने वाला कौन सा झंडा होगा? जो जानता होगा वो पूछे। तो वो तीन कपड़ों का, वो तीन कपड़े चैतन्य होंगे या स्थूल कपड़े जिसमें शांति स्थापन कर देंगे? जरूर चैतन्य होंगे, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ब्रह्मा तो मर गए, लेकिन मुरली में तो बोला हुआ है जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मा के चार भुजाएं भी दिखाती हैं, तो चार मुख भी दिखाते हैं। तुम प्रश्न पूछ सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो प्रश्न पूछे और खुद न जानता हो तो उनको क्या कहेंगे? प्रश्न पूछने वाला टीचर तो प्रश्न को जानने वाला होना चाहिए ना। तुम अखबारों द्वारा पूछो कि किस प्रकार की शांति मांगते हो, है? शांति सम्मेलन तो करते रहते हो, तो किस प्रकार की शांति मांगते हो? शांति धाम तो है जहाँ सब आत्माएं रहती है। बाप कहते हैं एक तो शांति धाम को याद करो और दूसरा सुख धाम को याद करो। शक्ति के चक्र का पूरा ज्ञान न होने के कारण कितने गपोड़े लगाए दिए। क्या शक्ति चक्र का भी ज्ञान कैसा होना चाहिए? सिर्फ इतना नहीं, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग संगम में, फिर सत्य त्रेता द्वापर कलयुग संगम में, सत्य में देवता, त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य और कलयुग में शुद्ध, फिर संगम में ब्राह्मण। ये हो गया चक्कर। ये कोई प्रदर्शन चक्र घुमाना पूरा ज्ञान थोड़ी हुआ। ये तो सिर्फ बीज बताया, इस बीज का सिर्फ पानी देकर विस्तार भी करना है। तो ज्ञान से इतने तो हम ज्ञान रूपी बीज में जब तक इतने का पानी नहीं लगाएंगे तो बीज कभी विस्तार को प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञान जो परमात्मा की प्रॉपर्टी है उससे प्यार होना चाहिए। इसलिए मुरली में बोला भी, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। मुरली से अगर प्यार नहीं तो मुरलीधर भगवान से भी प्यार नहीं हो सकता। तो शक्ति चक्र का पूरा ज्ञान न होने के कारण कितने गपोड़े लगाए दिए। माने शक्ति चक्र का भी अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, पूरा ज्ञान एडवांस नॉलेज होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो हम डबल से ताज बनते हैं। कौन कौन से ताजधारी? एक तो प्योरिटी का ताज है जो प्रकाश का घेरा मस्तक के चारों तरफ दिखाया जाता है देवताओं के, और दूसरा स्थूल ताज। वहाँ होगा स्थूल ताज और प्योरिटी का ताज चित्रों में दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में। वो दोनों ताज यहाँ संगम युग में प्रैक्टिकल में हम धारण करते हैं। एक है यज्ञ की जिम्मेवारी का ताज। ऐसे नहीं कि दीदी दादी दादाएं ही जिम्मेवार हैं। अगर ये समझते हैं कि दीदी दादी दादाएं ही जिम्मेवार हैं यज्ञ के, तो क्या बनेंगे?
राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे? प्रजा बनेंगे। नहीं, हम सब की जिम्मेवारी है यज्ञ के प्रति। यज्ञ का नुकसान हमारा नुकसान। तो जिम्मेवारी का ताज जिसने जितना धारण किया वो उतना ही बड़ा ताजधारी बनता है। उसके ताज में उतने ही जास्ती रतन लगे हुए होंगे और जितनी यहाँ पवित्रता को धारण करता है उतना वहाँ उसका पवित्रता का ताज बड़ा होगा। तो हम डबल से ताज बनते हैं। हम देवता थे, अब फिर हम मनुष्य बन गए। देवताओं को देवता कहा जाता है, मनुष्य तो नहीं कहा जाता, क्योंकि दैवी गुणों वाले मनुष्य वही देवता कहे जाते हैं। आज के मनुष्य तो आसुरी गुण वाले हैं, जिनमें अवगुण है। वो कहते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है। शास्त्रों में जो बातें सुनी है वो तो सिर्फ गाते रहते हैं। क्या संगम की बातें हैं कि मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं? बातें कहाँ की है? संगम युग में कैसे? संगम युग में ऐसे कि जिन जिन आत्माओं को तो परमात्मा बाप पार्ट के परमात्मा पार्ट के ऊपर निश्चय होता जाता है, जो जो आत्मा उस पार्ट को पहचानती जाती है वो उसकी महानता को और अपनी शुद्धता को जान लेती है कि इसमें महानता क्या है और हमारे में शुद्धता क्या है। तो जब सामने आती है तो कहती है मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आते ही तरस परोई तो वो तो सिर्फ गाते रहते हैं, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। और तुम इसके प्रैक्टिकल स्वरूप को समझ रहे। कैसे अच्युतम केशवम राम नारायणम, जैसे तोते को सिखलाया जाता है ना, ऐसे मंत्र जाप करते रहते। अच्युतम हाँ माने नहीं, चितम माने नीचे गिरना। जो कभी ऊंची स्टेज से नीचे नहीं गिरता वो हुआ अच्युतम। तो कौन हुआ? सिवाय शिव बाबा के पार्ट के ऐसा पार्टधारी कौन होगा? 500 करोड़ मनुष्य आत्मा है तो सब नीचे गिर जाती है, नीचे रहेंगे। तो जरूर संगम युग में कोई ऐसा पार्टधारी परमात्मा पार्ट प्रैक्टिकल में होता है जो उसकी यादगार बनती है, नाम पड़ता है। नाम किस आधार पर पड़ता है? काम के आधार पर। तो अच्युतम नाम पड़ा है तो जरूर ऐसा काम करके दिखाया होगा ना कि वो कभी ऊंची स्टेज से नीची स्टेज में गिरा नहीं। केशवम का माना ब्रह्मा माने ईश्वर, शासन करने वाला, यानी ब्रह्मा को भी शासित करने वाला, कंट्रोल करने वाला। तो ठीक है, जो जगत की बड़ी माँ, ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, जगत की बड़ी माँ होगी उसको कंट्रोल कौन करेगा? बड़ा बाप। बड़े से बड़ा बाप कौन? परम पिता, जगत पिता। तो वो तो ऐसे ही शास्त्र के श्लोक गाते रहते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम आदि आदि कहते हैं। बाबा आकर के हम सबको पावन बनाओ। ब्रह्मलोक को वास्तव में दुनिया नहीं कहेंगे। दुनिया कहाँ होगी? साकारी सृष्टि को ही दुनिया कहा जाता है। वहाँ तुम आत्मा रहती हो ब्रह्मलोक में, वहाँ शरीर नहीं होते, माने वहाँ देवान नहीं हो सकता। माने वहाँ बाप के घर में जो रहेंगे, चाहे वो साकारी दुनिया में परम धाम का सैंपल हो और चाहे निराकारी दुनिया का हो, लेकिन बाप के घर में वही रह सकेंगे जो पूरे बिंदु होंगे, देह के भान से मरे हुए होंगे। तो वहाँ आत्मा ही रहती है। वास्तव में पार्ट बजाने की दुनिया तो यही है। क्या बाप का घर कोई पार्ट बजाने की दुनिया नहीं है, वो है शांति धाम। बाप समझाते हैं, मैं बैठ तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। बैठ अपना परिचय
मेरा परिचय मेरे सिवा और कोई नहीं दे सकता। और बैठ परिचय देता हूँ तो बिंदु की बात नहीं है, जरूर साकार स्वरूप की बात है। बिंदु बैठना, उठना, चलना, फिरना, सोना बिंदु का नहीं होता। मैं आता ही उसमें हूँ जो अपने जन्म को नहीं जानते। ये भी अभी सुनते हैं। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। पुरानी पतित दुनिया रावण की दुनिया है क्या? ये राम की दुनिया नहीं है। पुरानी दुनिया रावण की दुनिया। जो नंबर 1 पावन था वो फिर नंबर लास्ट पतित बना, उनको अपना रथ बनाता हूँ। तो नंबर 1 पावन कौन बनता है? नर से नारायण बनने वाला। जो डायरेक्ट नर से नारायण बनता है वो नंबर 1 पावन बनता है, या नर से प्रिंस बनता है अगले जन्म में सतयुग में। जो डायरेक्ट नर से नारायण बनता है वो नंबर 1 पावन, तो नंबर 1 पतित बनता है। सीढ़ी के चित्र में भी दिखाया हुआ है। लास्ट में एक बैगर के रूप में पड़ा हुआ है, भारत दिखाया है। भारत में भगवान आते और ब्रह्मा को खड़ा हुआ दिखाया, क्योंकि कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाते हैं। क्रिश्चियन से न ज्यादा पावन बनते हैं, न ज्यादा पतित बनते हैं। तो कृष्ण की आत्मा भी न जाती पतित बनती है और न जाती पावन बनती है। न ज्यादा फुल बैगर बनती और न फुल प्रिंस बनती। जब तक फुल बैगर नहीं बने हैं तब तक फुल प्रिंस नहीं बन सकते। तो फर्स्ट तो लास्ट में आया है। यज्ञ के आदि में भी जो फर्स्ट था वही फिर लास्ट में आता है। तो फिर उसको फर्स्ट में जाना है। चित्र में भी समझाया है। ब्रह्मा द्वारा मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। इसके द्वारा ब्रह्मा द्वारा। अब ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया तो द्वारा कहाँ गया है? फिर द्वारा कैसे साबित होगा? जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराए। आदि सनातन देवी देवता धर्म में पहले कौन होंगे? पहले तो लक्ष्मी नारायण चाहिए। तो जरूर इससे साबित होता है कि वही ब्रह्मा अपना पुराना पार्थिव शरीर छोड़कर कोई और ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करता है और प्रवेश करके फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की दूसरी मशीनरी शुरू करता है। पहली मशीनरी है ब्राह्मण शूद्रों को ब्राह्मण बनाना, नंबरवार उनको पवित्रता का महत्व बुद्धि में बैठा देना। और फिर दूसरी मशीनरी है ब्राह्मणों को देवता बनाना। तो ऐसे तो नहीं कहते हैं देवी देवता धर्म में आता हूँ। मैं देवी देवता धर्म में नहीं आता हूँ। किसमें आता हूँ? ब्राह्मण। जिस शरीर में आकर बैठते हैं वही फिर जाकर के नारायण बनते हैं। गायन क्या है? नर से नारायण बनने का गायन है, नर से प्रिंस बनने का गायन नहीं है। प्रैक्टिकल बात का ही गायन होता है। विष्णु कोई और नहीं है। लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण की जोड़ी कहो, विष्णु कौन है ये भी कोई जानते नहीं। ऐसे ही कह देते हैं 2 हाथ लक्ष्मी के और 2 हाथ नारायण के। अब भुजा का मतलब क्या है? भुजा माना सहयोगी आत्मा, या कोई स्थूल भुजा से मतलब है? कोई आत्मा लेफ्टिस्ट रूप में सहयोगी बनती है, कोई राइटियस रूप में सहयोगी बनती है। तो जरूर कोई 4 आत्मा रूपी भुजाएं हैं जो परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनती है। 2 राइटियस रूप में
और 2 लेफ्टिस्ट रूप में। तो राइटिस्ट रूप में जो सहयोगी बनने वाली आत्मा है वो भी होनी चाहिए प्रैक्टिकल में, ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती। और दूसरी लेफ्टिस्ट रूप में सहयोगी बनने वाली आत्मा शंकर पार्वती। तो बाप कहते हैं मैं तुमको वेदों शास्त्रों सब चित्रों का राज समझाता हूँ। इन चित्रों के राज का भी कोई और बताने वाला नहीं हो सकता। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वो फिर यह बनते, क्या बनते, यह इशारा किया लक्ष्मी नारायण की चित्त की तरफ। प्रवृत्ति मार्ग है ना, ब्रह्मा और ये सरस्वती फिर वह बनते हैं। इनमें मैं प्रवेश कर ब्राह्मणों को ज्ञान देता हूँ, शूद्रों को नहीं। इनमें मैं प्रवेश करके ब्राह्मणों को ज्ञान देता हूँ। तो ये ब्रह्मा भी सुनते, ये फर्स्ट नंबर में सुनते। ये है बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। मेला भी सागर और ब्रह्मपुत्र नदी पर लगता है। कहाँ लगता है मेला? माना मिलन मेला। वो तो स्कूल मेले मनाते रहते हैं भक्ति मार्ग में। वास्तव में बात यहाँ की है, परमात्मा बाप आकर के आत्माओं को मिलन मेला प्रैक्टिकल में साकार में मनाते हैं। तो उसका गायन है। ये मेला ब्रह्मपुत्र नदी पर लगता है और बड़ा मेला लगता है। इससे बड़ा मेला और कोई होता नहीं है। ब्रह्मपुत्र का ही नाम क्यों लिया? वास्तव में तो भक्ति मार्ग में गंगा सागर का मेला कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र सागर का तो मेला नहीं गाय नहीं। ये तो बाबा ने बताया हमको असलियत। लेकिन ब्रह्मा जी सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, ज्ञान की गंगा। क्यों? क्योंकि वो गंगा तो मैदान में आकर कचड़े में जाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी वो तो पहाड़ों पर ऊंची ऊंची स्टेज में ही बहती बहती और डायरेक्ट सागर में आकर मिल जाती है। तो उस ऊंची स्टेज में बहने वाली नदी का गायन बाबा ने बताया। वो हुई जगदम्बा, सारे जगत की अम्बा, ब्रह्मपुत्र, जहाँ सागर और नदी का संगम होता है। मैं इसमें प्रवेश करता हूँ और यह वह बनते। क्या बनते हैं? यह वह बनते हैं। इनको वह बनने में 1 सेकंड लगता है। ब्रह्मा तो वैष्णो देवी बनने में कितना टाइम? 1 सेकंड। बाकी ये 50-55 वर्ष के खाते में जाते हैं इनको निश्चय पैदा करने में। क्या निश्चय पैदा करने में? सीढ़ी के चित्र में ब्रह्मा के फोटो को नीचे दिखाया गया है, नीचे कॉर्नर में खड़ा हुआ, बैठा हुआ भी संगम युग में। और मुरली में बोल दिया कि सीढ़ी के चित्र में ऊपर में है विनाश हो गई। मन बुद्धि वृत्ति आत्मा का कैसे विनाश हो जाएगा? हाँ जरूर, यदि के आज में कोई ऐसा वाकया हुआ है जिसमें ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्माएं भी, जो मूल रूप में प्रजापिता था, जिसके द्वारा उन्हें अपने साक्षात्कारों का रहस्य मिला, उस ज्ञान बीज बाप से विपरीत बुद्धि बने, तो वो प्रीति बुद्धि बनना पड़े। जब तक प्रीति बुद्धि नहीं बने हैं तब तक विजयंती नहीं हो सकती। प्रीति बुद्धि किससे? बिंदु से। बिंदु से प्रीति बुद्धि और बिंदु से विपरीत बुद्धि, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। जबकि जरूर कोई साकार स्वरूप होता है जिससे प्रीति बुद्धि हुआ जाता है और जिससे विपरीत बुद्धि हुआ जाता है। तो उनको यह बनने में 1 सेकंड लगता है, साक्षात्कार हो जाता है।
और झट निश्चय हो जाता है मैं ये बनने वाला हूँ, विश्व का मालिक बनने वाला हूँ, तो ये गधाई हम क्या करूँगा, ये सब छोड़ दिया। तुमको भी पहले मालूम हुआ बाबा आया हुआ है, तीसरा दिन, और ये दुनिया खत्म होने वाली है, तो झट भागे। तुमको माने सन्मुख जो होता है उसको कहते हैं तुमको, और इनको किसको कहते हैं, जो बाजू में बैठा होता है उसको कहते हैं इनको। तो तुमको भी पहले मालूम हुआ, यदि कि आज की बात बताई कि बाबा आया हुआ है, अब ये दुनिया खत्म होने वाली है, तो तुम भी झट भागे। कहाँ से कहाँ भागे? तुमने किससे कहा? यदि के आदमी ने उसके लिए कहा जिसको अभी इमर्ज करके सन्मुख बैठा के बात करते हैं। मैंने बोला मैं जो बच्चे सन्मुख नहीं होते हैं उनको भी अपने सामने इमर्ज कर लेता हूँ। फिर बोला मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, यह ब्रह्मा तो बीच में सुन लेते हैं। माना काम जिससे लेना होता है उससे बात की जाती है, और कोई दीगर आदमी बीच में भी सुन लेता है। तो इससे साबित हुआ कि ब्रह्मा के द्वारा कार्य संपन्न नहीं होने वाला है, संपन्न कार्य होने वाला है तुम बच्चों के द्वारा। तुम झट भागे, बाबा ने तुमको नहीं भगाया। क्या ये अंतर की बात है? एक तो कोई खुद भागे और दूसरा उसको भगाया जाए। तो जो धक्का मुक्की से चलता है वो हुआ पुष्करणी ब्रह्म, और जिसमें अपनी ज्ञान की लगन है, परमात्मा का ज्ञान लेना चाहता है, तो उसको धक्का मुक्की की दरकार नहीं होती। तो बाबा ने तुमको नहीं भगाया। हाँ, ये बच्ची बननी थी, कहते हैं कृष्ण ने भगाया। अच्छा, कृष्ण ने भगाया तो पटरानी बनाया ना, भगाया किस लिए? पटराना और पटरानी बनाने के लिए ही भगाया होगा ना। तो उस ज्ञान से विश्व के महाराजा महारानी तुम बनते। क्या भगाया किनको? महाराजा महारानी को नहीं भगाया। भगाया किसको? जो पटरानी और पटराना बनते हैं, ज्ञान में तो आते हैं, धक्का मुक्की से ज्ञान में आ जाते हैं, लेकिन बाद में पट में जाके गिरते हैं। 5वीं मार से एकदम नीचे गिरते हैं, पटराना और पटरानी बन जाते हैं। तो उस ज्ञान से विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। भगवान बाप जो ज्ञान सुनाते हैं वो महाराजा महारानी बनने का ज्ञान सुनाते हैं। इसमें पट से गिरने की बात भगवान कोई नहीं सुनाते हैं। तो महाराजा महारानी बनना तो अच्छा ही है, इसमें गाली खाने की दरकार नहीं है। फिर कहते हैं कलंक जब लगते हैं तभी कलंकीधर बनते हैं। अगर कलंक न लगे हो तो कलंकीधर अवतार का गायन कैसे होगा? कलंक लगते हैं शिव बाबा पर, उस पर कलंक लगते हैं। जो चोर हो उसको चोर कह दिया जाए, वो तो कोई कलंक की बात नहीं है, वो तो रियलिटी है, सच्चाई है। लेकिन जो आता है पवित्र बनाने के लिए और उसको कहा जाए कि वो पतित बनता है, बेविचारी बन रहा है, संग का रंग लगा करके, तो कलंक की बात हुई ना। परमात्मा बाप है एवर प्योर, तो एवर प्योर तो हमेशा एवर प्योर ही रहेगा ना। हीरे को कीचड़ में डाल दिया जाए तो क्या उसकी कीमत कम हो जाएगी? वो कोई नीच वस्तु हो जाएगा क्या? नहीं। तो सुप्रीम सोल बाप को कलंक लगाते हैं, कितनी ग्लानि करते। कौन? दुनिया वाले। ब्राह्मणों की दुनिया की बात,
इतनी बड़ी विश्व के अंदर तुम बच्चों का अपना ही छोटा सा संसार है, इसमें अच्छे से अच्छे भी है और बुरे से बुरे भी। कह देते हम आत्मा तो परमात्मा, परमात्मा तो हम आत्मा। अब बात समझाते हैं ऐसे नहीं है, हम आत्मा अभी तो ब्राह्मण है। परमात्मा के ब्राह्मण देवता क्षत्रिय बनने की बात नहीं है। परमात्मा कभी ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। अब बात समझाते हैं ऐसे नहीं है कि आत्मा तो परमात्मा। हम आत्मा अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण है सबसे ऊंच कोई। उनको डायनेस्टी नहीं कहेंगे। डायनेस्टी कहाँ होती है? राजाई में। ब्राह्मण अभी चाहें कि हम राजाई पर बैठे हुए हैं तो ये उनकी गलत फहमी है। ब्राह्मण सब होते हैं सेवाधारी। ब्राह्मणों को सिर्फ सेवा करनी है दूसरों की, किसी के ऊपर राजाई या हुक्म नहीं चलाना। डायनेस्टी अर्थात जिसमें राजाई होती है, ये तुम्हारा कुल है, ब्राह्मण कुल है बहुत सही। हम ब्राह्मण तो देवता बनने वाले हैं। कौन बनेगा देवता? जो फुल कास्ट ब्राह्मण होगा वो ही फुल कास्ट देवता बनेगा। अगर फुल कास्ट ब्राह्मण नहीं हुआ तो संपूर्ण देवता भी 16 कला संपूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए दैवी गुण जरूर धारण करना। सिगरेट बीड़ी आदि का देवताओं को भोग लगाते हो क्या? श्रीनाथ द्वारे में बहुत घी के माल थाल बनते हैं, हैं? दम लगाई जाती है। सीक्रेट है। श्रीनाथ द्वारे में बहुत घी के माल थाल बनते हैं। भोग इतना लगाते हैं जो फिर दुकान लग जाती है ज्यादा। हाँ, भोगी लोग बहुत भोग लगाते हैं और इतने भोग लगाते हैं कि दुकान निकाल के बैठते हैं कि पैसे दो और भोग लो। पैसे नहीं दोगे तो भोग भी नहीं। निकलो बाहर। तुम तो भोग के लिए पैसे नहीं देते हैं? तो भोग इतना लगाते हैं कि उनकी दुकान लग जाती है। कितनी बड़ी बड़ी दुकानें लगी हुई और यात्री जाकर के लेते हैं भोग। मनुष्यों को बहुत भावना रहती है कि शिव बाबा का भोग खाएं। हाँ, मधुबन से भोग आया है, मधुबन का भोग मम्मी को खिलाएं, पापा को खिलाएं। तो मनुष्यों को बहुत भावना रहती। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं। हाँ, वहाँ भोग वासना वहाँ नहीं होती। माना जिस संग में भी स्वर्ग का नजारा होगा उसमें भोग ध्यान दीदार सब खलास हो जाएगा। वहाँ तो ज्ञानी तू आत्माओं का संगठन होगा। भोग ध्यान दीदार ये तो भक्त लोगों की बातें हैं जिनकी बुद्धि में पूरा ज्ञान बैठता नहीं। तो सतयुग में भोग आदि होता नहीं तो फिर रोग आदि भी नहीं होते। क्या कहा? जहाँ भोग वासना होगी तो वहाँ रोग आदि भी होंगे। कभी पहले सतो प्रधान होते हैं फिर तमो प्रधान हो जाते हैं। कराची में पहले सतो प्रधान थे। जब सतो प्रधान थे तो वहाँ बीमारियां आदि नहीं होती थी। टैबलेट इंजेक्शन आदि ऑपरेशन आदि नहीं करने पड़ते थे और कोई हॉस्पिटल साथ में नहीं बनाया जाता था, सिर्फ शुद्ध रूहानी हॉस्पिटल। और वही सतो प्रधान फिर क्या बन जाते हैं? तमो प्रधान बन जाते हैं। तो बिना टैबलेट के
बिना इंजेक्शन के और बिना हॉस्पिटल को साथ रखे जिंदगी चल नहीं सकती। तो सब ये बीमारियां द्वापर से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? द्वापर। दो पुर जब हो जाते हैं, एक पुर नहीं, दो पुर, दो दो बातें, दो दो मतें, दो दो राज्य। परमात्मा बाप आकर के जब पढ़ाते हैं, चाहे माँ के रूप में पढ़ाएं चाहे बाप के रूप में, तो द्वापर नहीं होता। सारी ब्राह्मणों की दुनिया का संगठन एक स्थान से चलता है, माउंट आबू से। एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म। फिर जब शरीर छोड़ दिया तो साकार तन गुप्त हो गया और देहधारी गुरुओं का शासन हो गया। अलग अलग जोनल इंचार्जेस बना दिए जाते हैं। धर्म सत्ता, राज सत्ता अलग अलग हाथों में चली जाती है। तो जरूर अनेक मतें होंगी, दो मतें जरूर होंगे। तो ये द्वापर युग से बात होती है शुरू, बीमारियों आदि की बात आकर तुमको एवर हेल्दी बनाते हैं, जो कब बीमार नहीं पड़ेंगे। तुम पुरुषार्थ करते हो बाप को याद करने का, जिससे तुम एवर हेल्दी बनते हो। आयु भी तुम्हारी बड़ी होती है, ऐसे नहीं बीच में अकाल मृत्यु हो जाएगी। ये कल की बात है। 150 वर्ष आयु थी ना, अभी तो 35 वर्ष एवरेज है, क्योंकि वो तो योगी थे और अब बन गए हैं भोगी। पहले आयु लंबी होती थी, एक शरीर की जिस्मानी आयु होती है और एक आत्मा की रूहानी आयु होती है। यहाँ संगम की शूटिंग पीरियड में भी ये आयु लंबी और किसी की छोटी होती है। कोई घड़ी घड़ी जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं। जन्म लेना ज्ञान में किसे कहा जाता है? परमात्मा बाप के पार्ट पर निश्चय बैठा माना जन्म हुआ, और निश्चय हो गया माने मृत्यु हो गई। तो कभी भी शूटिंग जब होती है शांति सेज की गुरुओं के द्वारा, तो घड़ी घड़ी जन्म और घड़ी घड़ी मृत्यु होता है। और सत्य प्रधान युग में ऐसा नहीं होता, आयु बड़ी होती है, क्योंकि वो योगी थे और ये भोगी है। तुम राजयोगी और राजऋषि हो, इसलिए तुम पवित्र हो। परंतु ये है संगम युग पुरुषोत्तम। ऐसा संगम युग साधारण नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुष माने आत्मा, और आत्माओं में जो उत्तम उत्तम पाठधारी हैं उनके प्रत्यक्ष होने का ये युग है। प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने का ये युग है। ये पुरुषोत्तम मास अथवा वर्ष नहीं है। क्या? न पुरुषोत्तम मास है न पुरुषोत्तम वर्ष है, ये पुरुषोत्तम युग है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग युग आता हूँ। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं एक बात कभी नहीं भूलना, पावन बनना है तो मुझे याद करो। क्या? अगर पावन बनना है तो मान एकम, और कोई को दूजम को याद नहीं करो। कहते हैं हाँ बाबा, हम एक बिंदी को याद करेंगे, कोई दूसरी बिंदी को याद नहीं। कैसे पता चलेगा तुमने एक बिंदी को याद किया दूसरी बिंदी को याद नहीं किया? बिंदु बिंदु आत्मा है तो सब एक जैसी, कोई फर्क दिखाई पड़ेगा क्या? है? कहेंगे कि नहीं, परमात्मा की बिंदी में लाइट बहुत बड़ी होगी। अरे लाइट वो कोई स्थूल सूर्य है क्या जो स्थूल लाइट निकलेगी? कौन सी लाइट निकलेगी? वो तो ज्ञान की विशाल लाइट निकलेगी। ऐसी ज्ञान की विशाल लाइट निकलेगी विनाश के पीरियड में, जो तुम उस ज्ञान की लाइट की तीक्ष्णता को सहन नहीं कर सकेंगे। कहेंगे बस बस अब हम मान गए। तो पावन बनना है तो मुझे याद कर। ये एक बात कभी नहीं भूलना। कौन सी बात?
कि और कोई दूसरी याद नहीं करना, धोखे धड़े कोई दूसरी बिंदु को याद कर लो। ये पक्का पता रहना चाहिए कि हम उसी बिंदु को याद कर रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा? जरूर किसी साकार तन के द्वारा ही पता चलेगा। क्योंकि बताया इस ब्रह्मातन में आते हैं, पता कैसे चलता है कि इनमें बाप भगवान है। तो जवाब दिया, जब ज्ञान देते हैं तब ही पता पड़ता है कि इनमें बाप भगवान है। तो अपन को आत्मा समझो, देह के सभी धर्म त्यागो, अब तुमको वापस जाना है। कहाँ जाना है? देह और देह के संबंधों की दुनिया से परे जाना, वापस जाना है। मैं आया हूँ तुम्हारी आत्मा को साफ करने। क्या मैं आया हूँ? मैं ये किसने बोला? सुप्रीम सोल ने बोला या प्रजापिता ने बोला? सुप्रीम सोल बोलता है कि मैं आया हूँ तुम्हारी आत्मा को साफ करने, ज्ञान जल से। क्योंकि ज्ञान सिवाय परमात्मा की और कोई दे ही नहीं सकता। तो उस आत्मा को साफ होने से फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा अगर साफ होगी तो शरीर पवित्र मिलेगा। आत्मा अगर गंदी रह गई तो शरीर भी 16.5 कला या 15.5 कला या कम कलाओं वाला मिलेगा। यहाँ तो विकार से पैदा होते। आत्मा जब संपूर्ण पवित्र बनती है तो ये पुरानी जूती को छोड़ देते। जूती माना शरीर, माना गलत अर्थ नहीं उठाना, उठा लिया जाता है कि आत्मा जब संपूर्ण बन जाएगी तो ये शरीर छूट जाएगा। अरे सब आत्मा संपूर्ण बन जाएंगी, सबका शरीर छूट जाएगा तो नई जनरेशन कहाँ से आएगी? कहते इससे हमको क्या लेने देना? ठीक बात है, तुम्हारा हिसाब किताब नहीं है नई शक्ति शुरू करने का तो तुम तो ऐसा ही जवाब दोगे। लेकिन जिनको नई जनरेशन शुरू करना है, जो नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनेंगे, उनकी बुद्धि में तो ये बात जरूर चलेगी कि शरीर छोड़ना मना मरना, इसका क्या मतलब हुआ? बाप शरीर छुड़ाने के लिए आए हैं क्या? शरीर छोड़ना माना मरना, जीते जी मरना। देह भान को त्यागना माना शरीर छोड़ना। बाकी ऐसे नहीं है कि जैसे ब्रह्मा सरस्वती ने शरीर त्याग दिया तो वैसे हम बच्चों को भी शरीर त्याग करके कोई चला जाना है वापस। नहीं, देह भान को त्यागना। तो पुरानी जूती को छोड़ते हो फिर नहीं मिलेगी। तुम्हारा गायन है वंदे मातरम। तुम धरती को भी पवित्र बनाती हो। कौन सी धरती को? ये जो वायुमंडल है और ये जो स्थान है स्थूल, और ये 5 तत्वों से बना हुआ जो स्थूल शरीर है, इसको भी पवित्र कौन बनाएगा? आत्मा ही पवित्र बनाती। आत्मा ही अपना वायुमंडल अपने आप बनाती है। तो हम ऐसी स्टेज धारण कर लें, इस दुख की दुनिया के बीच में रहते हुए भी हम कोई दुख फील न करें, इतनी खुशी की स्टेज बनी रहे कि कैसी भी स्थिति में अपने को हरासमेंट न आने लगे, उमंग उत्साह हमेशा बना रहे, मौजों को योग बना रहे। तो कहेंगे कि अब हम वायुमंडल को, पृथ्वी रूपी धरणी को और अपने शरीर रूपी 5 तत्वों को शुद्ध करने वाली शुद्ध आत्मा बनती। तो तुम्हारा गायन है वंदे मातरम। जिन माताओं की वंदना की जाती है, ऐसी माताओं की वंदना की जाती है जिनके वाइब्रेशन ऐसे पवित्र बन जाएं कि विविचारी दृष्टि वृत्ति का नाम निशान भी न रहे। पृथ्वी को बहुत दूर, विविचारी कर्म इंद्रियों से कर्म करना वो तो बहुत दूर की बात, लेकिन दृष्टि वृत्ति में भी कोई ऐसे वाइब्रेशन पैदा न। तुम धरती को भी पवित्र बनाती हो। जिनका गायन है वंदे मातरम, तो कौन सी माताओं का गायन है? विदेश की माताओं का गायन है या स्वदेश भारत की माताओं का गायन है?
विदेश की धरनी, विदेश की नदियाँ भारत की ही नदियाँ हैं जो पवित्र गाई जाती है। तो तुम भारत की धरनी को भी पवित्र बनाती हो। तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हो। किसका द्वार? स्वर्ग का द्वार खोलती हो, परंतु ये कोई जानता नहीं है क्या कि माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं। पिताओं ने क्या बुरा किया है? इसलिए पिताओं को पहले ही टाइटल दे दिया, क्या जितने पुरुष हैं सब दुर्योधन दुशासन। वो अपनी दुर्योधन दुशासन वृत्ति को छोड़ने वाले है नहीं। इसलिए बाबा किसको आगे बढ़ाते हैं? कन्या माताओं को आगे। भारत माताओं का गायन है, वंदे मातरम कहा जाता है। ऐसे नहीं वो कोई विधवा माता है क्या? वंदे मातरम है तो जरूर भारत में कोई विधवाओं की तो पूजा होती नहीं, मान्यता होती नहीं। तो जरूर उस माता जिसको वंदे मातरम कहा गया है उसके साथ पिता भी होगा जरूर। लेकिन गायन क्यों नहीं? वंदे पितरम क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि पवित्रता की पूजा की जाती है, अपवित्रता की पूजा नहीं की जाती। तो इस बात को कोई जानता नहीं है कि माताएं स्वर्ग का द्वार कैसे खोलने के निमित्त बनती है। प्रदर्शनी अंक के चित्र में हिंसक अहिंसक युद्ध का चित्र दिखाया गया, नीचे हिंसक युद्ध दिखाया गया है और ऊपर अहिंसक युद्ध है। माला के अंदर शक्तियां खड़ी हुई हैं बाबा के साथ, और दूसरी ओर शत्रुओं के रूप में पुरुष दिखाए गए हैं। एक भी स्त्री का चेहरा नहीं है और बाबा उंगली उठा करके इशारा कर रहे हैं, मारो इनको वाइब्रेशन। क्या अपने शुद्ध वाइब्रेशन से हे माताओं तुम उनके गंदे वाइब्रेशन को मार दो। बाकी कोई हिंसक युद्ध की बात बाबा नहीं सिखाते। तो गायन किसका होता है? माताओं का गायन है, वंदे मातरम, और वो भी भारत में किया जाता है। विदेशी लोग कोई नहीं कहते हैं क्या वंदे मातरम, क्योंकि वो देश जो है वो है पितृ प्रधान, उनमें धर्म पिताओं को विशेष मान्यता है और भारत में माताओं की विशेष मान्यता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि देवताएं गाय की पूंछ पकड़ करके, गौ माता की पूंछ पकड़ करके जैसे वैतरणी नदी पार कर गए। न मालूम हो तो कलकत्ते में जाके जनवरी में देखना कैसे गौ की पूंछ पकड़ करके श्राद्ध करते हैं। परंतु ये बात कोई जानता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सीखते बच्चों के माता पिता बाप दादा का याद क्या है? गुड मॉर्निंग। रूहानी बात की रूहानी बच्चों को नमस्ते। इसमें मुख्य कौन कौन है? जैसे कहते हैं ना सबसे साहूकार कौन है इस दुनिया में, उसमें नंबरवार नाम निकालते हैं। दुनिया के हिसाब से इस दुनिया में सबसे साहूकार कौन है? तो अरे दुनिया के हिसाब से, ब्राह्मणों की दुनिया के हिसाब से नहीं। टाटा बिरला तो हिंदुस्तान की सिर्फ बात हो गई, एक देश की बात हो गई। सारी दुनिया में रॉकफेलर नाम क्या रखा उसका? रॉक माने चट्टान, फेलर माने फेल करने वाला। पत्थर बुद्धि अहल्या, अहल्या क्या बन गई? पत्थर बुद्धि। अहि माना सर्प और ले माना ले आई। जो परमात्मा बाप के सामने भी काम विकार रूपी सर्प को, क्रोध विकार रूपी सर्प को ले आई, ऐसी पत्थर बुद्धि बनने वाली अहिल्या उसके भी कारनामे को फेल करने वाला, उसका नाम पड़ा रॉकफेलर।
इस दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा साहूकार, पूंजीपति। तो जैसे उस दुनिया में कहते हैं, नाम निकालते हैं कि सबसे बड़े से बड़ा दुनिया का साहूकार कौन है, फिर उसमें नंबरवार नाम भी निकालते हैं, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। अब तुम तो जानते हो कि ब्राह्मणों की दुनिया का सबसे साहूकार कौन है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी तो कोई सबसे साहूकार होगा, हद में नहीं, बेहद का साहूकार, माना ज्ञान रत्नों का साहूकार। तो वो तो गायन है, भक्ति मार्ग में भी गाते हैं। क्या गाते हैं? हाँ, भर दे झोली भर दे झोली, ये भी गाते हैं। हाँ, राम राजा राम प्रजा, राम साहूकार है। वो तो कहेंगे अमेरिका है सबसे साहूकार। रॉकफेलर भी कहाँ का है? अमेरिका। अमेरिका, आओ तुम मेरे हो क्या? माना प्रश्न पैदा कर दिया, संशय है कि तुम मेरे नहीं हो।